अपने इस सीरीज में आज अपन एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीए इंटर ग्रुप सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है पेपर नंबर 8। उसके लिए ये चैप्टर है फ्रॉम आईसी स्टडी मटेरियल से। और सर आपको बता देता हूँ कि इस चैनल पे आपको सर फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री फुल कोर्स अवेलेबल होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, अकाउंट्स का एंड एडवांस अकाउंट्स का। तो आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब अपन बात करते हैं सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। तो देखो सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे पहले बात देखते हैं कि कंपनी के पास कैपिटल आती कहाँ से है। कंपनी के पास जो कैपिटल आती है, कंपनी के पास कैपिटल आती है 4 सोर्सेज से मेनली। प्रेफरेंस शेयर इशू कर ले, वो इक्विटी शेयर इशू कर ले, वो डेब्ट कर ले, या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है सर, वो अपनी रिटेल अर्निंग को यूज़ कर सकता है। तो सर ये चारों जो इसके पास सोर्स हैं उनसे जो ये पैसा मंगवाता है, जैसे आप इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो, आप उनसे पैसा मंगवा रहे हो, तो सर आपको उसको बदले में कुछ देना भी तो पड़ता है उनको, वरना कौन बंदा आज की दुनिया में आपको फ्री के लिए कुछ काम कर देगा अगर आप उस बंदे को कुछ दोगे ही नहीं तो। सिंपल सी बात है ना। तो कंपनी जो उस इन्वेस्टर्स को या फिर जो भी डिबेंचर होल्डर्स को या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को या फिर जो अपनी रिटेन अर्निंग को जो यूज करती है, फिर जो उस पे जो उसको खर्चा होता है या फिर जो उसको रिटर्न वापस करती है कंपनी, तो सर उसे कहते हैं कंपनी की कॉस्ट। और सर वो कॉस्ट हर एक सोर्स पे होती है कंपनी की, जितने भी सोर्सेस से वो पैसा मंगाएगी हर एक सोर्सेस पे उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। तो सर ये चैप्टर उसी पे बेस है कि कंपनी की सर कैसे कैसे कौन कौन सी कॉस्ट किस किस केस में कैसे कैसे कैलकुलेट की जाती है। अपन बोलते हैं कि भैया कंपनी ने 10% डिबेंचर इश्यू करे। अब 10% इट इज नॉट अ कॉस्ट। 10% डिबेंचर इशू करे इट मीन्स कि वहां पे बहुत सारी चीजें हैं। अब इस 10% डिबेंचर की कॉस्ट निकालने के लिए वो इंटरेस्ट कितना देता है, उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना, उसका रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, उसका नेट प्रॉफिट कितना है, उसका लाइफ टाइम कितनी है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो वही चीजें आज अपन सीखेंगे और उसकी सीरीज में अपन सबसे पहले चालू करते हैं इन केस ऑफ डिबेंचर की बात करते हैं सर। देखो सर डिबेंचर के केस में 2 चीजें होती है, एक होता है इरिडीमेबल डिबेंचर, एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर। तो सर जो रिडीमेबल डिबेंचर होता है सर, इसका मतलब होता है कि जिसका मैं बात कर रहा हूं सर सबसे पहले इसकी रिडीमेबल डिबेंचर की। सर रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब होता है कि सर जिसका मैच्योरिटी जो डेट है वो सर फिक्स है, जिसका पता है कि सर रिडम्पशन इसका 5 साल बाद होगा, रिडम्पशन इसका 10 साल बाद होगा, पता है हमारे को। लेकिन सर जो इरिडेमेबल डिबेंचर होते हैं वो डिबेंचर्स होते हैं जिनका हमारे को पता नहीं होता कि सर वो कब रिडम्पशन होगा, उनका कोई भी सर्टेन नहीं होती, उनकी सर्टेनिटी नहीं होती है रिडम्पशन के रिगार्डिंग। ठीक है। तो सर सबसे पहले अपन बात करते हैं इरिडेमेबल डिबेंचर्स की। तो सर अपन इरिडेमेबल डिबेंचर्स में सर क्या फॉर्मूला यूज करते हैं सर, अपन फॉर्मूला यूज करते हैं सर आई का मतलब सर क्या है, इंटरेस्ट अपॉन एनपी। एनपी का मतलब सर नेट प्रोसीड। आई में से टैक्स माइनस करेंगे। सर वर्डिंग्स पे ध्यान देना, सर वर्डिंग्स पे मैंने क्या बोला सर, इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस करेंगे, इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे एनपी का, मल्टीप्लाई करेंगे 100। क्या बोला सर मैंने, इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस कर देंगे, डिवाइड करेंगे एनपी का, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को। क्यों सर, क्योंकि जैसे आपका जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट आप पहले माइनस करते हो फिर उसके बाद आपका टैक्स माइनस होता है। मैंने आपको बताया था ईबीआईटी ईबीटी कैसे कैसे निकालते हैं। तो सर पहले इंटरेस्ट माइनस होता है फिर टैक्स माइनस होता है। तो इट मींस मैं कह सकता हूं कि सर आपकी इंटरेस्ट पे टैक्स की सेविंग होती है। जितना ज्यादा आपका इंटरेस्ट होगा उतना कम आपका टैक्स होगा, क्योंकि सर खर्चा बढ़ रहा है तो टैक्स कम होगा ना। तो इट मींस कह सकता हूं कि सर आपके इंटरेस्ट में टैक्स की सेविंग होती है। तो सर मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस करना है, डिवाइड बाय एनपी करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, सर आपके पास कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आ जाएगा। सर अगर मैं रिडीमेबल डिबेंचर की बात करता हूं तो सर वही इंटरेस्ट में से पहले टैक्स माइनस कर दूंगा, प्लस यहां पे क्या लिखा हुआ है सर, प्लस करूंगा मैच्योरिटी प्राइस। सर रिडम्पशन पे उसको कितना दूंगा, माइनस करूंगा उसमें से सर एनपी कि सर मुझे कितना मिला, डिवाइड करूंगा सर नंबर ऑफ ईयर्स, सर कितने साल और बचे हैं डिबेंचर्स को, कितने साल और बचे हैं डिबेंचर को रिडीम होने में, कितने साल और बचे हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ईयर आर रिमेनिंग टू बी पेड फॉर द डिबेंचर्स, मतलब डिबेंचर्स को पेड करने के लिए कितने नंबर्स बचे हैं ईयर्स। फिर सर मैच्योरिटी प्राइस प्लस नेट प्रोसीड का एवरेज का डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। आई बात समझ में? यस सर। अब अपन बात करते हैं सर आई का मतलब इंटरेस्ट है, टी का मतलब टैक्स है, जो ये सर जो एमपी है
जो मैच्योरिटी प्राइस है सर, इस मैच्योरिटी प्राइस का मतलब होता है सर रिडम्पशन प्राइस या फिर सर मैच्योरिटी प्राइस। और सर अगर एक बात ध्यान रखना, अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट हो तो सर आप फेस वैल्यू को ही मैच्योरिटी प्राइस मान सकते हो। मैं बोलूंगा कि सर जैसे 100 रुपए का डिबेंचर इशू करा है तो इट मीन्स कि सर मैं 100 रुपए का ही क्या मानूंगा, उसको रिडम्पशन वैल्यू मानूंगा। एक बात बताओ सर, इंटरेस्ट किस पे निकलता है? सर ये नोट्स में नहीं लिखा हुआ, फिर भी मैं आपको पूछ रहा हूँ कि सर ये जो इंटरेस्ट होता है वो सर किस पे कैलकुलेट होता है? सर इशू प्राइस पे, फेस वैल्यू पे, या सर रिडम्पशन प्राइस पे? सर फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है सर। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है सर। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, ठीक है सर। अब अपन बात करते हैं सर नेट प्रोसीड की। देखो सर नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है? सर नेट प्रोसीड का मतलब होता है, अगर मैं फ्रेश इश्यूज की बात करूं सर, फ्रेश इशू का मतलब सर जैसे मैंने आज डिबेंचर इशू करे और आज की ही मैं कॉस्ट पूछ रहा हूं कि उस डिबेंचर की कितनी कॉस्ट होगी, तो सर जिस दिन मैं पूछ रहा हूं उस दिन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये फ्रेश इशू है या फिर फ्रेश इशू नहीं है। ढंग से सुनना मेरी वर्डिंग्स को, क्या बोला मैंने कि सर जिस दिन मैं निकाल रहा हूं, जिस साल के लिए मैं निकाल रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कितनी है, उस साल पे डिपेंड करेगा कि ये मेरा फ्रेश इशू है या नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे सर कि मान लो मैं 2017 में मेरे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकाल रहा हूं और 2016 में मैंने डिवेंचर इशू किए थे, तो सर ये मेरे लिए फ्रेश इशू है या नहीं है? सर फ्रेश इशू नहीं है। मैंने 2017 में डिवेंचर इशू करे तो 2017 में ही मैं निकाल रहा हूं, तो सर ये फ्रेश इशू है या नहीं है? यस सर ये फ्रेश इशू है। आई बात समझ में? तो मतलब सर फ्रेश इशू के केस में नेट प्रोसीड क्या होगा? सर नेट प्रोसीड होगा जो भी आपका इशू प्राइस होगा माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस ऑन इशू। सर माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस ऑन इशू। देखो सर इशू प्राइस आपको सबको पता है कि फेस वैल्यू में जो भी आप प्रीमियम पे इशू करोगे तो प्लस प्रीमियम जोड़ देंगे, तो सर या फिर डिस्काउंट पे इशू करोगे तो डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो सर वो इशू प्राइस आ जाती है। बट सर आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि सर एक्सपेंसेस ऑन इशू क्या होता है। बट सर आपको ये पता नहीं होगा कि एक्सपेंसेस ऑन इशू में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, ये आपको पता नहीं होगा। सर एक बात बताओ, एक्सपेंसेस ऑन इशू का मतलब क्या होगा कि सर जैसे मैंने डिबेंचर को इशू करने में मैंने अंडरराइटिंग कमीशन दिया, मैंने मतलब बहुत सारे वर्किंग पेपर का यूज करा, बहुत सारे स्टेशनरी, बहुत सारे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ली, तो क्या सर यही एक्सपेंसेस ऑन इशू होते हैं? क्या यही एक्सपेंसेस ऑन इशू होते हैं? नो सर, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस ऑन इशू होते हैं। जैसे कि मैं एक बात करता हूँ, 4 चीजों की बता रहा हूं मैंने बोला कि सर रिडम्पशन प्राइस मेरा प्रॉफिट पे होगा। इट मींस कि सर जैसे मैंने 100 रुपए में इशू करा डिबेंचर, मैं बोल रहा हूं कि रिडम्पशन पे मैं प्रीमियम पे करूंगा 5 रुपए प्रीमियम पे। तो सर जो 5 रुपए प्रीमियम है वो मेरा क्या है सर? जो 5 रुपए प्रीमियम है वो सर मेरा लॉस हो गया नहीं हो गया? यस सर, लॉस ऑन इशू लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, क्योंकि सर जो मेरा प्रीमियम है, सर जो मेरा प्रीमियम है, जो रिडम्पशन पे मैं जो प्रीमियम पे करूंगा वो सर मेरी कंपनी के लिए लॉस है। तो सर वो जो लॉस होगा वो क्या सर माइनस होगा या ऐड होगा? सर माइनस होगा। मैंने बोला कि रिडम्पशन में 5 रुपए के लॉस पे करूंगा, मतलब कि 100 रुपए में इशू किया था और मैं बोल रहा हूं कि रिडम्पशन उसका मैं 95 रुपए में करूंगा। तो सर जो ये 5 रुपए मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है कंपनी के लिए, तो एक तरीके से प्रॉफिट ही है, 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी को जो 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है सर वो ऐड करूंगा या माइनस करूंगा? सर वो ऐड करूंगा। तो सर ध्यान रखना, जो भी अपन रिडम्पशन प्राइस पर जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बात तो डिसाइड होगा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस या प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन पे डिसाइड होगा, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो माइनस या प्लस किया जाएगा इशू प्राइस में से। आई बात समझ में? यस सर। अब मैं बात करता हूं सर अपने एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स की। अब मैं बात करता हूं सर अपने एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स क्या क्या हो गए। तो सर उसमें मार्केट प्राइस ही आपकी क्या होती है सर? एनपी होती है। मार्केट प्राइस ही सर आपकी एनपी होती है, मार्केट प्राइस ही सर आपकी नेट प्रोसीड होती है। लेकिन सर कभी कभार मार्केट प्राइस के साथ साथ वो आपको फ्लोटिंग एक्सपेंसेस भी दे देता है, तो ध्यान रखना फ्लोटिंग एक्सपेंसेस जब भी देगा वो हमेशा आपके माइनस हो जाएंगे। फ्लोटिंग एक्सपेंसेस जब भी देगा तो हमेशा क्या हो जाएंगे? आपके माइनस हो जाएंगे। आई बात समझ में? यस सर। अब अपन बात करते हैं सर आगे, इस कॉन्सेप्ट को सर अपन बता देते हैं अभी। देखो मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं सर, कभी कभार क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन नहीं है, तो सर जो रेट कंपनी ऑफर कर रही है, कंपनी ने बोला 15% रिटर्न डिबेंचर पे, अदर्स बोल रहे हैं सर 16% रिटर्न दे रहा हूं, तो 15 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100। सर 15 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट मीन सर 93.75 आपकी मार्केट प्राइस हो गई। आई बात समझ में? यस सर।
आगे, अगर क्वेश्चन अगर स्पेसिफाई नहीं करता है डेप्ट रेट स्पेसिफाई नहीं करता है, इट मींस कि सर उसने आपको आर नहीं दी है किसी भी तरीके से, तो सर आप फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाकर भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। सर कैसे? सर फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू का फॉर्मूला क्या होता है सर? पी 1 प्लस आर की पावर एन। सर फ्यूचर वैल्यू क्या होगी यहाँ पे सर? आपकी रिडम्पशन प्राइस। पी क्या होगा सर? आपका नेट प्रोसीड। 1 का 1, आर का आर, रेट। सर ये एन क्या होता है? आपने सारे सर अभी तक आपने यहाँ पे भी मुझे एन लिखवाया सर, यहाँ पे भी मुझे आपने मतलब सर आपने इस इधर भी सर ये इधर भी मुझे आपने एन लिखवाया था, इधर भी किधर मतलब ये सर आपने इधर भी मुझे ये एन लिखवाया। सर ये एन का मतलब क्या है? सर ये एन का मतलब कुछ भी नहीं है, एन का मतलब है नंबर ऑफ रिमेनिंग ईयर्स इन विच द डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड। वो पीरियड जिसमें डिबेंचर्स रिडीम्ड हो जाएंगे, वो बचा हुआ पीरियड। और वो बचा हुआ पीरियड कब से देखते हैं? जब अपन ये कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकाल रहे हैं उस ईयर से। आई बात समझ में? यस सर। तो वही अपन को निकाल के सर आर पे अपन को फाइंड आउट करना है। सर अब अपन इसके बेसिस पे कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन करें, आईसीए की बुक से 3-4 एग्जांपल करते हैं ताकि सर अपन को थोड़ा सा रिवाइन हो जाए अपना कॉन्सेप्ट कि सर ये एक्चुअली में चल क्या रहा है अपने साथ अभी तक। ठीक है, तो सर इसको मैं आपको यहीं पे ही इसको मतलब एक बार सर देखते हैं सर एक बार कि अगर आपको आईसीए की बुक से समझ आएगा नहीं आएगा। हम्म, 2 मिनट। ये रहा सर आपका, ये रहा सर आपका एग्जाम्पल नंबर 1 अपनी आईसीआई की बुक का है सर। और ये रहा सर अपन इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 निकाल लेते हैं आपके लिए सर। ये रहा सर आपका एग्जाम्पल नंबर 1। सर क्या लिखा हुआ है सर? विजिबल है? ठीक है सर। देखो क्या लिखा हुआ है सर, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले सोना लिमिटेड इशू करता है 12% इररिडेमेबल। सर पहली बात देखो कि कौन से डिबेंचर है सर, कौन से डिबेंचर है सर? ये इररिडेमेबल डिबेंचर है सर। इररिडेमेबल डिबेंचर है तो सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा सर? आई में से टैक्स माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे नेट प्रोसीड का, मल्टीप्लाई करेंगे 100। ठीक है सर। एट 103 रुपए में, एट सर कितने रुपए में इशू करे सर उसने? सर उसने इशू करे सर, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ा देता हूं आपको सर, 103 रुपए में इशू करे। एट 3 रुपए प्रीमियम था जिसमें सर, जिसकी पार वैल्यू थी 100 रुपए। इट मीन्स कि सर जो 103 रुपए इशू प्राइस है उसमें से 100 रुपए आपकी फेस वैल्यू थी और 3 रुपए आपका प्रीमियम था। और सर जो करंट मार्केट प्राइस है वो सर इन शेयर्स डिबेंचर्स की वो 94 है। टैक्स रेट जो है कंपनी की वो 35% है। कंपनी को ये कैलकुलेट करना है डिबेंचर कैपिटल। सर मैंने क्या बताया था फॉर्मूला? इंटरेस्ट। पहले तो सर इंटरेस्ट निकालो, तो इंटरेस्ट किस पे निकलता है सर? फेस वैल्यू पे। तो सर इसकी फेस वैल्यू कितनी है सर? इसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए। 100 रुपए पे सर इंटरेस्ट कितना निकलेगा सर? 12% से कितना हो गया सर? 12 रुपए। 12 रुपए में से सर टैक्स माइनस करो सर, कितना परसेंट सर? 35%। तो सर 12 माइनस 35% कितना हो गया सर? 7.8। 7.8 का सर डिवाइड करना है किसके सर? 7.8 आ गया, उसमें डिवाइड किसका करना है सर? नेट प्रॉफिट का। सर किसका डिवाइड करना है? नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट निकालने के लिए अपन को देखना पड़ता है कि सर ये एग्जिस्टिंग डिवेंचर है या फ्रेश इशू है। तो सर अपन को कब बोला गया है? 5 साल पहले इशू किए थे और अपन को आज निकालने के लिए बोला है। आज निकालने के लिए बोला है तो सर एक तरीके से मेरे लिए क्या हो गई? ये एग्जिस्टिंग डिवेंचर हो गए। और एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स में सर मैं मार्केट प्राइस ही मेरी क्या मानता हूं सर? नेट प्रॉफिट मानता हूं, जो कि सर 94 रुपए है। तो सर जो मेरे पास इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस करने के बाद सर जो 7.8 आया उसमें डिवाइड करूंगा सर मैं 94 का, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो सर मेरे पास जो आंसर आएगा वो सर 8.297872% आएगा। इट मीन सर उसको मैं राउंड फिगर में 8.30% भी कर सकता हूं। आई नहीं यही बात समझ में सर? अपन ने यही फॉर्मूला लगाया कि सर क्या करा, पहले इंटरेस्ट निकाला 12 रुपए। जो 12 रुपए आपका इंटरेस्ट आया
उसमें से सर आपको मेरा वाला सॉल्यूशन दिखाता हूँ, इस आईसीआई का से तो सर आप कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे। मेरा वाला सॉल्यूशन देखते हैं सर। मेरे वाले सॉल्यूशन में सर ये फॉर्मूला लिखा है, आई में से टैक्स माइनस करेंगे, डिवाइड बाय एनपी करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। आई क्या है सर आपके पास 12 रुपए है, टैक्स कितना है सर 35% है, तो 35% है ना सर ये रहा टैक्स। तो सर 35% का मतलब कितना हो गया सर 0.65, 1 में से टी माइनस करेंगे तो सर 0.65 और डिवाइड बाय 94 मल्टीप्लाई बाय 100, तो सर अपने पास आ गया सर ये आंसर। आया नहीं आया? यस सर अपने पास आ गया है। आ गया कॉस्ट ऑफ डिवेंचर? यस सर। अगला एग्जांपल फटाफट से, अगला एग्जांपल पढ़ते हैं सर। अगला एग्जांपल मैं आपको वही पूरी स्क्रीन करके पढ़ाता हूं। अगला एग्जांपल क्या लिखा हुआ है सर, एक कंपनी इशू करता है 10% डिबेंचर ऑफ 100 रुपए ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। सर क्या बोलेगा आपने? सर 100 रुपए का डिबेंचर 10 रुपए के प्रीमियम पे इशू करा, 10%, मतलब सर 10% 100 रुपए का, तो मतलब 110 रुपए में इशू करा। कब इशू करा सर? 1/4/17 को इशू करा, ठीक है सर। जो कब मैच्योर होगा सर? वो 1/4/22 को मैच्योर होगा। मतलब सर यहां पे अपन को क्या बोल दिया, रिडेमेबल डिबेंचर है या फिर इरिडेमेबल डिबेंचर है? सर रिडेमेबल डिबेंचर है। क्यों सर? क्योंकि इसने साफ साफ कह दिया कि सर 5 साल में रिडम्पशन हो जाएगा, मतलब सर रिडम्पशन डेट यहां पे गिवन है, इसलिए सर ये रिडीम्ड डिबेंचर है। तो सर और क्या लिखा हुआ है सर, अपन को कॉस्ट डिबेंचर निकालना है, 35% टैक्स रेट है। कुछ नहीं करेंगे सर, पहले तो रिडम्पशन डिबेंचर है, तो सर पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर, इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस करेंगे प्लस मार्केट वो जो मैच्योरिटी वैल्यू में से नेट प्रॉफिट माइनस करके डिवाइड करेंगे सर नंबर ऑफ इयर्स जो आएगा सर उसके अंदर डिवाइड करेंगे सर एवरेज ऑफ द मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सर फॉर्मूला बताता हूं सर आपको क्या है फॉर्मूला, ये देखो सर फॉर्मूला, इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस करेंगे प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय एन, और फिर इन दोनों का एवरेज का डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। सर इंटरेस्ट कैसे निकल गया सर, 10% डिबेंचर है सर 100 रुपए ईच के, इट मीन सर 10 रुपए का आपका इंटरेस्ट हो गया। सर टैक्स रेट 35% है, तो सर टी की जगह 35% लिखूंगा तो सर वो 0.65 आ जाएगा, 1 में से 35% गया तो सर 0.65 आ गया। प्लस सर मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी सर, यहाँ पे कहां लिखा हुआ है कि सर ये कि रिडम्पशन प्राइस गिवन है क्या सर, पूरे क्वेश्चन में रिडम्पशन प्राइस गिवन है क्या? नो सर, पूरे क्वेश्चन में अपन को रिडम्पशन प्राइस गिवन नहीं है। तो सर अपन रिडम्पशन प्राइस क्या मानते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो सर फेस वैल्यू, सर इसकी फेस वैल्यू कितनी है सर 100 रुपए, तो सर अपन ने रिडम्पशन प्राइस मान ली सर 100 रुपए। सर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सर अपन कौन से केस में ले रहे हैं सर, अपन ले रहे हैं फ्रेश इशू या एग्जिस्टिंग डिबेंचर। सर ये फ्रेश इशू है, क्यों सर? क्योंकि 1/4/17 को इशू करा है और 1/4/17 के लिए ही पूछा है, क्योंकि अपन को कोई भी एगो की बातें गिवन नहीं है। तो सर ये फ्रेश इशू में क्या लेते हैं अपन, नेट प्रॉफिट सर इशू प्राइस माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू। सर इशू प्राइस कितना है सर, 100 रुपए का डिबेंचर था, 10 रुपए प्रीमियम पे इशू करा, इट मींस कि सर 110 रुपए इशू प्राइस हो गई। क्या सर यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस है क्या? नहीं है ना, तो सर नेट प्रॉफिट कितना हो गया 110 रुपए। सर एन का मतलब सर नंबर ऑफ ईयर्स विच इज रिमेनिंग, जो कि क्या है, रिमेनिंग है, इन विच द डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड, जिसमें डिबेंचर रिडीम्ड हो जाएगा। सर अपन खड़े कहाँ हैं, अपन सर 1/4/17 को खड़े हैं। अपन कहाँ खड़े हैं सर 1/4/17 को, अपन को कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। तो सर 1/4/17 से देखा जाए तो कितने साल में सर ये रिडीम हो जाएगा सर 5 साल में। सर कितने साल में, 5 साल में। तो सर डिवाइड किसका करेंगे सर, 5 साल का डिवाइड कर देंगे। आई बात समझ में? यस। फिर इन दोनों का एवरेज लेंगे सर, मैच्योरिटी वैल्यू प्लस वो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 2 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करके सर अपने पास आंसर आ जाएगा 4.2857। यस सर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सर एग्जांपल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या लिखा है सर, कंपनी इशू करती है 10,000 डिबेंचर, 10% डिबेंचर है उसके 100 रुपए ईच के, इट मींस कि सर 10 रुपए का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, एट पार पे करती है। तो मतलब सर मैं अगर नेट प्रॉफिट की अगर मैं इशू प्राइस की बात करूं तो सर ये कितने रुपए हैं सर मेरे पास, 100 रुपए ऑन 1/4/12 को। सर 1/4/12 को इशू करें, जो कि कब रिडीम्ड होंगे सर 1/4/22 को, मतलब 10 साल बाद रिडीम्ड होंगे। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग डेब्ट की क्या जाननी चाहती है सर, कॉस्ट जानना चाहती है 1/4/17 को। सर एक बात बताओ सर, 1/4/17 को जानना चाहती है, कब इशू हुए थे 1/4/12 को, कब इशू हुए थे 1/4/12 को, कब जानना चाहती है 1/4/17 को। सर एग्जिस्टिंग डिबेंचर है या फ्रेश इशू है, सर एग्जिस्टिंग डिबेंचर है। सर एग्जिस्टिंग डिबेंचर पता चल गया, यस सर। फिर उसके बाद सर मार्केट प्राइस कितनी है सर, 80 रुपए, ठीक है सर।
टैक्स रेट कितना है सर 35%। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि ये रिडीमेबल डिबेंचर है या फिर सर ये रिडेमेबल डिबेंचर है? सर ये रिडेमेबल डिबेंचर है, क्योंकि सर इसके अंदर पता है कि 10 साल में ये रिडीम्ड हो जाएंगे। तो सर फॉर्मूला वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसके अंदर सर इंटरेस्ट कितना लेंगे सर 100 रुपए का 10%। यस सर, कितना रुपए हो गया सर 10 रुपए, ठीक है। टैक्स माइनस करेंगे इंटरेस्ट में से, टैक्स कितना है सर 35%। तो सर 10 रुपए में से टैक्स माइनस कर देंगे तो सर आ जाएगा अपने पास 6.5। कितना आ गया सर 6.5। इसको देखते हैं सर एक बार। सर 10 रुपए इंटरेस्ट हो गया, 0.65 अपना टैक्स माइनस करने के बाद मतलब, तो सर कितना 6.5 आ जाएगा। यस सर, प्लस का प्लस। मैच्योरिटी वैल्यू क्या गिवन है सर यहाँ पे? गिवन है क्या क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू? नो सर, क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है कि अपन को मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन में कहीं गिवन है क्या सर मैच्योरिटी वैल्यू? नो सर। तो सर अपन क्या मानते हैं सर, जो फेस वैल्यू है वही अपनी क्या होगी, मैच्योरिटी वैल्यू होगी। यस सर, मैच्योरिटी वैल्यू 100 रुपए। सर नेट प्रॉफिट, सर नेट प्रॉफिट कौन सा लेंगे सर? एग्जिस्टिंग डिबेंचर है तो सर मार्केट प्राइस लेंगे। मार्केट प्राइस कितना है सर 80 रुपए, तो सर 80 रुपए मार्केट प्राइस हो गया। डिवाइड करेंगे सर एन से। एन का मतलब क्या होता है सर? नंबर ऑफ ईयर्स। देखो ढंग से सुनना, लैंग्वेज पे ध्यान देना आप। मैंने बोला कि सर एन का मतलब क्या होता है सर? नंबर ऑफ रिमेनिंग ईयर्स in which the debentures are to be redeemed. It is decided from the date when I calculated KD. जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं केडी को, उस दिन से डिसाइड होगा कि कितने साल बच गए मेरे पास अब उसको रिडीम करने में। सर मैं कब इश्यू करे थे सर? मैंने इश्यू करे थे 1/4/12 को। कब रिडीम हो रहे हैं सर? 1/4/22 को। मतलब सर 10 साल ले लूं? नो सर, नो सर। क्यों सर? क्योंकि सर अपन 1/4/17 को केडी निकाल रहे हैं। तो सर 1/4/17 से देखेंगे, 1/4/17 से देखेंगे कि सर अब कितने साल बच चुके हैं। 1/4/17 से देखेंगे अब कितने साल बचे हैं सर? 5 साल बचे हैं। आई बात समझ में? तो सर कितने साल का डिवाइड करेंगे? 5 साल का। क्लियर? यस। फिर इसका एवरेज से डिवाइड करेंगे और सर जैसा कि आपको पता ही है सबको, सर फिर अपन क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं सर। ठीक है, तो सर अपने पास आ जाएगा 11.667%। सर क्या आ जाएगा अपने पास? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। आई बात समझ में? यस सर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का ये कॉन्सेप्ट भी खत्म। आगे चलते हैं सर अगले एग्जाम्पल पे। सर एग्जाम्पल नंबर 4 आपके आ रहा है सामने। और सर ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है कि सर ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है जिसने 0 इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपए की ईच जो थे इशू करे 2500 रुपए में। 2500 रुपए में इशू करे हैं। 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स थे जो रिपेबल होंगे सर 25 ईयर्स बाद। मतलब सर ये कि रिडेमेबल डिवेंचर्स हो गए। ठीक है सर, आपको कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालनी है अगर यहाँ कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है तो। सर एक बात बताओ मेरे को, क्या इसके अंदर सर मेरे को रेट गिवन है क्या सर? कितने % डिवेंचर सर वो गिवन है क्या? कुछ गिवन है क्या सर? कुछ भी गिवन नहीं है ना। तो सर मेरे को क्या निकालना पड़ेगा सर? मैंने एक फॉर्मूला बताया था सर आपको। सर कौन सा बताया था सर? बताऊं एक बार मैं आपको? यस सर बताओ ना सर, कौन सा बताया था? मेरे को तो ध्यान में नहीं आ रहा सर कौन सा बताया था। सर ये वाली चीज बताई थी मैंने आपको एक। If question not does specify debt rate, then by using future value formula find out the rate. यस सर बताई थी। तो सर इसका ही अपन को यूज करना है और इसका यूज करने के लिए सर सिंपल सी बात है, क्या करोगे? सॉल्यूशन दिखाता हूं सर आपको मैं। जीरा सर क्या फॉर्मूला होता है? फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r की पावर होल है। ठीक है यस सर। सर ये फेस वैल्यू क्या बताई थी सर मैंने? रिडम्पशन प्राइस। सर यहाँ गिवन है कि रिडम्पशन प्राइस नहीं है सर, तो सर फेस वैल्यू क्या मानी जाएगी सर मेरी? रिडम्पशन प्राइस। तो सर 1 लाख रुपए रिडम्पशन प्राइस। सर ये पी क्या थी सर? इशू प्राइस। सर इशू प्राइस कितना है सर? 2500 रुपए में इशू करते हैं सर। ठीक है सर, तो 2500 रुपए। सर 1 r अपन को गिवन नहीं है सर। एन कितना है सर? 25 ईयर्स अपन के पास गिवन है। तो सर अब अपन 2500 का सबसे पहले क्या करेंगे सर? 1 लाख में, सुन लो सर, अब 1 लाख में 2500 का डिवाइड करेंगे। कितना आ गया सर? 40। 40 की पावर सर ये जो
इधर 25 है सर, अगर इक्वल्स टू के उधर जाती है तो सर ये 1/25 हो जाती है। आई बात समझ में? अगर ये 25 इधर सिंगल फॉर्म में है तो सर अगर वो इक्वल्स टू के अगर दूसरी साइड जाती है तो वो 1 के फॉर्म में आ जाती है, मतलब P/Q के फॉर्म में आ जाती है। तो सर मतलब 1/25 हो गया। यहां तक की बात समझ में आई सर? यस सर। अब सर 40 की पावर 1/25 कैसे निकालेंगे सर? अब सुन लेना, कैलकुलेटर ट्रिक बता रहा हूं। 40 सर 12 बार अंडर रूट का बटन दबाएंगे, 12 बार अंडर रूट का बटन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है सर। ऑलवेज 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 माइनस करेंगे सर 1, ऑलवेज माइनस करेंगे सर 1। सर डिवाइड करेंगे सर, कितनी निकालनी है सर? यहाँ पे अपन को कितना निकालना है सर? 25 ना। सर डिवाइड करेंगे 25 से। सर ऐड करेंगे ऑलवेज 1। ठीक है सर। फिर सर इक्वल्स टू वो सर, फिर अपन को क्या करना है? 1 ऐड कर दिया। ठीक है सर। फिर क्या करना है सर? मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू 12 टाइम प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बार प्रेस हो गया सर। 12 बार प्रेस करेंगे। यस सर। तो कितना आ गया सर? 1.1590। सर कितना आ गया सर? 1.1590। और सर ये जो 1 है सर, ये जो आपका जो ये 1 है, ये सर अगर ये जो सर आपका 1 है, ये सर जो 1 इसमें से माइनस होगा, किसमें से सर? इसमें से, और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो सर आपके पास आर आ जाएगा 15.90%। 15.90%। यस सर। आ गया नहीं आई बात समझ में? यस सर आ गई होगी बात समझ में। ये देखो सर 15.90% आ गया। अप्रोक्स आता है सर हमेशा आंसर। आई बात समझ में? यस सर। अब अपन बात करते हैं सर अपने एग्जाम्पल नंबर 5 पे। सर क्या बोला एग्जाम्पल नंबर 5 ने? सर हिला डाला एग्जाम्पल नंबर 5 ने। क्या बोला गया है सर? आरबीएल इज प्रपोजिंग टू सेल ए 5-year बॉन्ड ऑफ 5 लाख रुपए। 5,000 रुपए का जो 5 साल का बॉन्ड था, उसे जो कि @ 8% पे इंटरेस्ट मिलता था उस पर हर साल हमारे को, उसको वो बेचना चाहता है। और जो बॉन्ड अमाउंट वो जो कि, और या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि जो बॉन्ड अमाउंट है वो कंपनी क्या करे, कंपनी से वो उसको इक्वली हर साल, हर 5 साल में, मतलब 5 साल के अंदर उसको क्या कर ले? अमोटाइज कर ले। इट मीन्स कि हर साल 1,000 रुपए देके उसको यूं हिसाब बराबर कर ले, या फिर उसको ओपन मार्केट में बेच दे। तो आपको कैलकुलेट करना है कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इन्वेस्टर इफ ही एक्सपेक्ट ए मिनिमम रेट ऑफ 6%। अगर वो 6% का मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न अगर वो एक्सपेक्ट करता है तो सर उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? सर एक बात बताओ, अगर सर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है सर 5 साल के लिए अपन को, सर समझना अब इसका सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है सर सॉल्यूशन में। ठीक है सर। इसको सर थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं सर। ठीक है। ये देखो सर, आपके पास 5 साल है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ठीक है सर। हर साल कंपनी मुझे 1,000 रुपए देगी। क्यों देगी सर? द बॉन्ड अमाउंट विल बी अमोटाइज इक्वली ओवर इट्स लाइफ। बॉन्ड अमाउंट तो सर 5,000 का ही था ना, तो सर 5,000 इक्वली देगी ओवर लाइफ, और सर उसकी 5 साल की लाइफ है, तो मतलब सर मुझे हर साल 1,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है सर। कितने कितने रुपए मिलेंगे सर? 1,000 रुपए मिलेंगे। सर एक बात बताओ, जब मुझे फर्स्ट साल के एंड पे सर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा सर? मिलेगा, 8% इंटरेस्ट है सर, क्यों नहीं मिलेगा? तो सर फर्स्ट साल के एंड में सर मुझे कितने पे इंटरेस्ट मिलेगा सर? 5,000 पे मिलेगा 8% इंटरेस्ट। तो सर कितना रुपए मिलेगा सर? 400 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे ही सर मेरा फर्स्ट साल एंड होगा, मुझे 1,000 रुपए का रीपेमेंट हो जाएगा, और अब मेरे पास कितने बचेंगे सर? 4,000 रुपए का बॉन्ड बचेगा। सर सेकंड ईयर के एंड में सर 4,000 पे मुझे 8% मिलेगा सर 320 रुपए। सर जैसे ही सेकंड साल के एंड में सर मैंने 1,000 रुपए दिए, तो सर थर्ड साल के लिए मेरे पास बच जाएगा सर 3,000 रुपए का बॉन्ड, और 3,000 रुपए के बॉन्ड पे 8% सर 240 रुपए साल के तीसरे साल के एंड में मिलेगा।
सर जैसे ही तीसरे साल में मुझे 1,000 रुपये और दे देगा, वो पेमेंट कर देगा 1,000 का, तो सर मेरे पास अब 2,000 बचेंगे सर फोर्थ ईयर के लिए। तो सर फोर्थ ईयर में 2,000 पे सर 8% इंटरेस्ट देगा सर 160 रुपये। सर पांचवें साल के लिए अब 1,000 रुपये बच गए, और सर जब वो एंड में 1,000 रुपये का पेमेंट भी कर देगा तो बट लेकिन वो 1,000 पे 8% का इंटरेस्ट भी तो देगा। यस सर, 1,000 रुपये पे 8% का इंटरेस्ट 80 रुपये। आई नहीं यही बात समझ में सर? फर्स्ट साल पे 5,000 पे इंटरेस्ट, सेकंड साल पे 4,000 पे, थर्ड साल पे 3,000 रुपये, फोर्थ साल में 2,000 रुपये, एंड लास्ट साल में 1,000 रुपये इंटरेस्ट अपन को देगा। तो मतलब सर टोटल अमाउंट सर मुझे ईयर 1 के एंड में सर 1,400 रुपये मिलेगा, ईयर 2 के एंड में इतना, ईयर 3 के एंड में इतना, ईयर 4 के एंड में इतना, ईयर 5 के एंड में मुझे इतना इतना रुपये मिलेगा। अगर सर मैं यही रुपया किसी और जगह इन्वेस्ट करता जिसपे मुझे 6% रिटर्न मिलता, सर अगर मैं यही रुपया कहीं और जगह इन्वेस्ट करता और वो मुझे 6% रिटर्न देता, तो सर परजेंट वैल्यू बताओ मुझे। क्वेश्चन में सर यही पूछा है कि सर मुझे परजेंट वैल्यू बताओ। इट मीन्स कि सर जो मुझे 5 सालों में जो टोटल मुझे कितना पैसा मिल रहा है, सर 5 सालों में मुझे टोटल मिल रहा है 1,400 प्लस 1,320 प्लस 1,240 प्लस 1,160 प्लस 1,080। सर जो मुझे 5 सालों में मिलाकर जो 6,200 रुपए मिल रहे हैं, जो मुझे 5 सालों में मिला के जो 6,200 रुपए मिल रहे हैं, सर आज उसकी परजेंट वैल्यू कितनी है? परजेंट वैल्यू का मतलब सर आज अगर 6,200 रुपए की क्या वैल्यू होगी सर, जो मुझे 5 साल बाद मिलेंगे 6,200 रुपए, सर आज उसकी क्या वैल्यू होगी? ये मतलब होता है सर परजेंट वैल्यू का मतलब प्रेजेंट में क्या वैल्यू है उस पैसे की। तो सर 6% रिटर्न है सर, 6% का मतलब होता है 6 डिवाइड बाय 100 प्लस 1.06 हो गया सर। डिवाइड एक बार दबाना है आपको, फिर इक्वल्स टू 1 बार इक्वल्स टू दबाओगे सर 6 डिवाइड बाय 100, ठीक है, प्लस 1, एक बार डिवाइड दबाया, फिर इक्वल्स टू दबाया सर एक बार, कितना आया सर 0.943, फिर वापस इक्वल टू दबाया सर, कितना आया 0.889 मतलब सर 0.890, फिर वापस इक्वल टू दबाया सर, कितना आया 0.840, सर वापस इक्वल टू दबाया सर 0.792, सर वापस इक्वल टू दबाया सर 0.747। आई बात समझ में? यस सर। मतलब सर ये आज की तारीख में इतना पैसा मुझे मिलेगा, मतलब जो 6,200 रुपए मिल रहे हैं आज उसकी परजेंट वैल्यू इतनी होगी। 1,400 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 1,300 को इससे, 1,240 को इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो सर आज अपने पास परजेंट वैल्यू आ जाएगी सर कितने रुपए? सर 5,259 रुपए सर अप्रोक्स है, क्योंकि सर पॉइंट्स में डिफरेंस हो सकता है कि अपन ने पॉइंट जैसे 5 या 5 से ऊपर हो तो मैं उसको 6 ले लेता हूं, और एग्जामिनर कभी उसको 5 ही लेता है, तो सर ये थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा 1-2 रुपए का। तो सर मेरे पास जो परजेंट वैल्यू आती है सर, जो 6,200 रुपए मुझे 5 साल बाद मिलेंगे सर, आज उसकी वैल्यू है सर 5,259 रुपए। इट मीन सर 5,259 रुपए आज उसकी वैल्यू है। अगर सर मैं 6% रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूं किसी और कंपनी में, अगर मैं उसको लगाऊंगा तो सर उधर कि अगर सर मैं किसी और कंपनी में अगर लगाता हूं तो सर मुझे फिर 5,259 रुपए मुझे आज की तारीख में सर मिलेंगे। आई बात समझ में? सर इससे ही कहते हैं सर सॉल्यूशन। और सर ये रहा आपका बुक का सॉल्यूशन। अगर आपको बुक का समझ में आए तो सर बुक का कर लीजिए। बात वही है सर, वही 5,262 आ रहा है, अपने 5,259 आ रहा है सर, 3 रुपए का फर्क आ रहा है सर आपके, क्योंकि अपन पॉइंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। आई बात समझ में? यस सर। कि मतलब सर परजेंट वैल्यू निकालनी हो कभी भी अपन को, और सर अपन को कंटिन्यूअस पीरियड के लिए पेमेंट गिवन हो, तो सर अपन को मिल कितना रहा है या फिर अपन दे कितना रहे हैं, अपन को मिल कितना रहा है या फिर अपन दे कितना रहे हैं, उसका एक कॉलम बना लो, उसका टोटल अमाउंट निकाल लो कि हर एक साल अपन को दे कितना रहा है या फिर अपन को मिल कितना रहा है। फिर उसमें जो भी अपन को एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रेट गिवन है, उस एक्सपेक्टेड रेट की परजेंट वैल्यू निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो, अपने आप परजेंट वैल्यू आ जाती है। आई बात समझ में? यस सर। करना क्या था, जितना हर साल मुझे पेमेंट मिल रहा है या मुझे देना पड़ रहा है वो एक कॉलम में लिख लो टोटल वाला, फिर जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उसकी मुझे परजेंट वैल्यू निकाल लो हर साल की, आपस में मल्टीप्लाई कर लो सर, परजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब अपन बात करते हैं सर अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, सर जिसका नाम है, अगर प्रेफरेंस शेयर का अपन को कॉस्ट कैसे निकालनी होगी।
ये तो थी सर अपनी किसकी बात अभी तक, ये थी सर अपने अभी तक बात सर डिबेंचर में कैसे अपन कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। सर आज अपन उसी पे बात करेंगे आगे अभी कि सर अपन प्रेफरेंस शेयर में कैसे अपन कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर में अगर अपन को कॉस्ट निकालनी हो तो सर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट को। सर ये वाला भी आप छोड़ देना, अभी इस वाले का कोई मतलब नहीं है। इस वाले को मैं सर जब कॉन्सेप्ट आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसी पे इसको करवाऊंगा। अभी तक सर जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए सर उसके सारे क्वेश्चन मैंने हैंड टू हैंड करवा दिए हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके इसलिए। मैं बात करता हूं सर अब इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर के केस में। सर वही केस अगर रिडीमेबल है और इरिडीमेबल है। पहले आप बात सुन लेना सर, यहाँ नो बेनिफिट ऑफ टैक्स। सर टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? क्योंकि आपको ही पता है अर्निंग आफ्टर टैक्स आने के बाद अपन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करते हैं। आई बात समझ में? तो सर से आप प्रेफरेंस शेयर ज्यादा दो या कम दो, टैक्स तो सर पहले घट चुका जो घटना था। आई बात समझ में? तो सर मतलब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड में हमारे को टैक्स का बेनिफिट नहीं लेना। तो सर वहां अपन जब अपन को डिबेंचर अपन इशू करते थे तो सर अपन को इंटरेस्ट देना पड़ता था, और जब अपन सर प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो सर अपन को डिविडेंड देना पड़ता है। टैक्स का बेनिफिट मिलता नहीं है, इसलिए अपन टैक्स माइनस करेंगे नहीं। और सर बाकी फॉर्मूला पूरा की पूरा सेम है। बाकी फॉर्मूला सर पूरा की पूरा सेम है सर, दोनों केसों में सेम है सर। आप कोई सा भी देख लो, बस एक टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता और बाकी पूरा की पूरा फॉर्मूला सर क्या है, सेम है। वही सर एक्सप्लेनेशन भी सेम है पूरी। यस सर, एक्सप्लेनेशन भी सेम है। एमवी मतलब मैच्योरिटी वैल्यू, क्वेश्चन साइलेंट हो तो फेस वैल्यू। सर नेट प्रॉफिट बोले तो सर वही, न्यू इश्यू हो तो सर ऐसा है, एग्जिस्टिंग हो तो सर वही मार्केट प्राइस है सर। डी मतलब सर डिविडेंड है। आई बात समझ में? तो सर अब इसके क्वेश्चन हो जाए। यस सर हो जाए। अगर सर मैं इसके क्वेश्चंस की बात करूं आपके सर, अगर इसके क्वेश्चंस की बात करता हूं सर, ये आ गए सर पहला ही एग्जांपल। सर 2010% के प्रेफरेंस शेयर सर 100 रुपए ईच के सर 95 रुपए में इशू करे। कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर कहीं लिखा हुआ है क्या इतने साल में रिडीम हो जाएगा? नहीं लिखा हुआ। तो सर क्या माना जाएगा? इररिडीमेबल। मतलब सर छोटा वाला फॉर्मूला लगेगा। छोटा वाला फॉर्मूला क्या था सर? सर छोटा वाला फॉर्मूला सर था डी। सर क्या था सर? डी अपॉन एनपी मल्टीप्लाई बाय 100। सर यहाँ पे डी कितना है? सर यहाँ डी कितना है? डी का मतलब है सर 10% ऑफ फेस वैल्यू का। जैसे अपन आई निकालते थे वैसे सर यहाँ पे डी निकलता है, 10 रुपए आ गया। ठीक है, डिवाइड करेंगे सर किससे? नेट प्रॉफिट से। डिवाइड करेंगे सर किससे? नेट प्रॉफिट से। सर नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सर? पहले देखना पड़ेगा कि सर ये एग्जिस्टिंग है या न्यू है। सर अपन को इशू करे हैं, और कहीं भी सर मुझे एगो की बात नहीं दे रखी कि सर एगो में इशू हुए थे। तो सर इट मींस कि ये सर एक न्यू इशू है, और न्यू इशू में सर अपन को कितने रुपए में इशू प्राइस है माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू। तो सर मैंने कितने रुपए में इशू करा है सर? उसको 95 रुपए में। और एक्सपेंसेस ऑन इशू सर मुझे इस क्वेश्चन में दिख नहीं रहे, तो सर मेरा एनपी कितना हो गया? 95। तो सर जो 10 रुपए का डिविडेंड है उसमें किसका डिवाइड करूं मैं? 95 का मल्टीप्लाई करूं सर 100 से। तो सर मेरे पास आ जाता है सर 10.53%। यस सर, आई नहीं आई बात समझ में? यस सर आ गई। फॉर्मूला सर ये रहा आपके सामने। क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं सर अपन एग्जांपल नंबर अपने 7 की। सर कंपनी इशू करती है प्रिफर्ड स्टॉक एट 100 रुपए पर शेयर। इशू कर रही है 100 रुपए पर शेयर पे विथ स्टेटेड डिविडेंड ऑफ 12 रुपए, जिसपे 12 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। फ्लोटेशन कॉस्ट है सर 3%। सर फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर? सर फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है इशू ऑफ एक्सपेंसेस। इशू ऑफ एक्सपेंसेस का सर दूसरा नाम होता है फ्लोटेशन कॉस्ट, जो कि 3% है। सर आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर कहीं लिखा हुआ है क्या कि सर 5 साल बाद 10 साल बाद रिडीम हो जाएंगे? इट मींस कि सर छोटा वाला फॉर्मूला लगेगा डी अपॉन एनपी मल्टीप्लाई बाय 100। सर जो डी अपन को गिवन है सर कितना? 12 रुपए। सर डी कितना है अपन को गिवन है सर? 12 रुपए। ठीक है, तो सर डी का तो काम हो गया, और अपन को क्या चाहिए सर? एनपी चाहिए। सर एनपी के लिए सर एग्जिस्टिंग है, ये फ्रेश है। सर यहाँ पे एग्जिस्टिंग नहीं है, फ्रेश है, क्योंकि सर कोई भी एगो की बातें नहीं हो रही है। तो सर अपन जो अपना क्या बोलते हैं सर, न्यू शेयर में, न्यू इशू में सर अपना नेट प्रॉफिट क्या होता है सर? अपनी जितनी इशू प्राइस है, इशू प्राइस क्या है सर अपना? 100 रुपए। उसमें से सर अपन माइनस कर देते हैं सर जो एक्सपेंसेस ऑन इशू है। एक्सपेंसेस ऑन इशू सर कितना है? 3%। सर मतलब 100 में से अगर मैं 3% माइनस करूंगा, 100 माइनस 3% अगर मैं करूंगा, 100 माइनस में 3% करूंगा, तो सर 97 रुपए मेरा क्या हो जाता है? नेट प्रॉफिट हो जाता है।
तो सर 97 नेट प्रॉफिट हो गया और 12 रुपए का सर डिविडेंड हो गया, 97 रुपए का सर नेट प्रॉफिट हो गया। तो सर मैं डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो सर आ जाएगा 12.37%। आई नहीं आई बात समझ में? यस सर, क्योंकि देखो सर फॉर्मूला देखो आप क्या होता है सर, डिविडेंड कितना आया 12, यस सर, नेट प्रॉफिट आया 97, डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, यस सर 12.37% आ गया। यस सर, क्लियर। अब बात करते हैं सर अपन एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है सर आपका? एग्जाम्पल नंबर 8 है सर कि कंपनी इशू करती है 2000, कंपनी जो है वो इशू करती है 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपए ईच के एट 95 रुपए ईच। इट मीन्स कि सर इशू कर रही है 95 रुपए में और 100 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। कंपनी प्रपोज टू रिडीमेबल है, मतलब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है ये एट द एंड ऑफ 10 ईयर। इट मीन सर वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, मतलब डेट ऑफ इशू से। सर कोई अगो वगो की बात हुई क्या? नहीं हुई। इट मीन सर क्या माना जाएगा, ये आपका फ्रेश इशू है। और फ्रेश इशू में सर कौन सा अपन बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे से फ्रेश हो या नहीं हो, ठीक है, क्योंकि रिडीमेबल है। और रिडीमेबल में सर अपन जो बड़ा वाला फॉर्मूला होता है वो सर क्या होता है बड़ा वाला, मैं अभी आपको बताता हूं सर। बड़ा वाला होता है आपके पास सर, ये रहा सर बड़ा वाला फॉर्मूला, डी सर, पहले डी प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस एनपी डिवाइड बाय एन ब्रैकेट में बंद, फिर डिवाइड करेंगे पूरे ऊपर वाले को एमवी प्लस एनपी के एवरेज से मल्टीप्लाई बाय 100। आई बात समझ में? यस सर। अब देखते हैं अपना सॉल्यूशन। फॉर्मूला याद हो गया? यस सर। लिखा होगा आपके पास कॉपी में, लिख लिया होगा अपनी वीडियो पोस्ट करके, या फिर आपने टेलीग्राम चैनल पे लिख लिया होगा। हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आपको जितने भी नोट्स होते हैं वो सारे वहाँ पे शेयर हो जाते हैं। देखो 10% प्रेफरेंस शेयर, कितना प्रेफरेंस शेयर है? 10%, 100 रुपए का। तो इट मीन्स कि सर आपके 10 रुपए का डिविडेंड हो गया। यस सर, क्योंकि डिविडेंड भी आपके फेस वैल्यू पे निकलता है, 10 रुपए का डिविडेंड हो गया, ठीक है। क्या टैक्स माइनस होगा? नो सर। प्लस करेंगे? यस सर प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे सर? ब्रैकेट वाली चीज को। सर कौन सी ब्रैकेट वाली चीज? सर मैच्योरिटी अमाउंट। मैच्योरिटी अमाउंट कितना है सर? कुछ भी गिवन नहीं है, तो सर 100 रुपए फेस वैल्यू माना जाएगा। माइनस करेंगे सर मैच्योरिटी वैल्यू में से सर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है सर अपना? 95 रुपए। क्यों सर? क्योंकि सर फ्रेश इशू है, फ्रेश इशू में इशू प्राइस माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू, एक्सपेंसेस ऑन इशू कुछ गिवन नहीं है, इसलिए सर इशू प्राइस मेरा 95 रुपए। क्लियर? ठीक है, क्लियर। अब देखो अपन सर इसका देखते हैं सर इसने कैसे कर रखा है। वही सर, इसने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड सर 10 रुपए लिखा, ठीक है सर। इसने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना लिखा? 10 रुपए। फिर इसने मैच्योरिटी वैल्यू लिखी सर 100 रुपए, माइनस करा सर नेट प्रॉफिट 95, डिवाइड कर दिया सर नंबर ऑफ रिमेनिंग कितने बचे हैं सर? 10 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे फिर सर किससे? पूरे को डिवाइड करेंगे सर 100 प्लस 95 के एवरेज से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो सर आपके पास आ जाएगा 10.77%। मेरे हिसाब से सर अगर आपको फॉर्मूला याद आ गया ना तो सर, और आपने आइडेंटिफाई कर ली कि सर जो इधर एमवी लिखा हुआ है इसका अमाउंट ये है, सर जो यहाँ पे जो नेट प्रोसीड है वो उसका अमाउंट ये है, तो सर फिर सॉल्व करना तो सर चौथी पांचवी का गेम है, फिर तो आप खुद ही सॉल्व कर दोगे। आई बात समझ में? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं है अपने, अब अपने पास आ जाता है सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल सर आप कैसे फाइंड आउट करोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। यस सर, देखो अगर अपन कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल पे चलते हैं तो अपना वो नया टॉपिक है सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, और सर उस नोट्स को भी मैंने सर इसके अंदर ही इंक्लूड कर रखा है। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर, सर इक्विटी शेयर के केस में सर आपको ध्यान रखना है, इक्विटी शेयर के केस में सर आपको बहुत सारे मॉडल्स आएंगे, मतलब सर 4 मॉडल हैं, चारों की चारों मॉडल सर आपको ध्यान में रखने हैं कि सर चारों मॉडल से आपका इक्विटी शेयर की कॉस्ट निकल सकती है, और सर चारों मॉडल में से कौन सा मॉडल आपको कब यूज करना है वो सर क्वेश्चन की इंफॉर्मेशंस पे डिपेंड करता है। सर सबसे पहले अपन बात करते हैं सर अर्निंग मॉडल की। सर अर्निंग मॉडल का मतलब क्या हो गया, आपको खुद ही स्पेसिफाई हो रहा है सर अर्निंग मॉडल। अर्निंग मॉडल का मतलब सर आपका अर्निंग कितनी होती है, मतलब अर्निंग पर शेयर कितना है। सर अर्निंग पर शेयर कितना है डिवाइड करेंगे सर P0, P0 मतलब सर मार्केट प्राइस से,